चलिए आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करने चलते हैं। अविनाश द्विवेदी जय हिंद, सचित प्रजापति जय हिंद। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम कम था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। भाई मैं यही हूं प्रयागराज में, आशु भाई, ठीक है। क्लास का एंजॉय लीजिए। आइए अर्पित जी थैंक यू, आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूं चीजें, फिर हर टाइप का क्वेश्चन इसमें सीखेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ये हो गया 2/5। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आयुष चौबे जी जय हिंद। तो यहां देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको सिखाया था कि इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या करोगे आप, एक होता है बेसिक अप्रोच, तो बेसिक अप्रोच आपको नहीं लगाना। इट्स मी जय हिंद सर। चलिए जहां तक मैं आपको पहचान पा रहा हूं, इट्स मी, आप सतना से हैं। और उसके बाद आइए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इस टाइप का कैसा जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एक तरीका तो होता है बेसिक अप्रोच, तो बेसिक अप्रोच तो हमको लगाना ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए कैसे इनको करने का तरीका होगा। यहाँ पे जो नंबर लिखा है आखिरी स्टेप पे, आखिरी स्टेप पे लिखा है 2/5, तो पहले आप 2 लिख लीजिए और फिर 5 लिख लीजिए। पहले 2 लिखना है फिर 5, पहले ऊपर वाला नंबर बाद में नीचे वाला नंबर। उसके बाद क्या करना है, एक एरो लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आपको कि कितने स्टेप जोड़े गए हैं। एक बार प्लस आया है, 2 बार प्लस, 3 बार प्लस, 4 बार प्लस, 5 बार प्लस है, और हर जगह पे क्या है 1 1 1 1 ही है। ये कॉन्सेप्ट तब का है जब हर जगह पे 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट तब का है जब हर जगह पे 1 होगा। तो देखिए करना क्या है, आपको आगे वाले नंबर से पीछे नंबर जोड़ते चलना है। तो 5 और 2 7, एरो के बाद पहला नंबर जुड़ गया, मतलब एक स्टेप आपका खत्म हो गया। फिर 7 में 5 को जोड़ दीजिए, 12 आ गया, 2 स्टेप खत्म हो गया। 12 में 7 को जोड़ दीजिए, 19 आ गया, 3 स्टेप खत्म हो गया। 19 में 12 को जोड़ दीजिए, 31 आ गया, 4 स्टेप खत्म हो गया। और आखिरी स्टेप पे 31 और 19 को जोड़ दीजिए, 50 आ गया। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट नंबर 50 और अपॉन में 31, लास्ट नंबर अपॉन में सेकंड लास्ट नंबर। एएसटी जी थैंक यू। चलिए सब बढ़िया है। आइए तो इट्स मी, आप भी सीखिए चीजों को। चलिए आप सतना से हमारी क्लास ले रही हैं, ठीक है। आइए, बारिश यहाँ पे हो रही थी अभी, ठीक है, लेकिन अब मौसम बिल्कुल बढ़िया है। तो आइए मस्त मौसम में हम लोग, हाँ बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं। बताइए क्या ये चीज आपने सीखा क्या, इसको आपने सीखा क्या? अगर आपने सीखा है तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, 2-3 क्वेश्चन लेता हूं, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस दोनों आ सकता है, और अलग अलग चीजें, हर जगह डिजिट अलग अलग हो सकती है। तो जो अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट तब का है जब हर जगह पे क्या होगा, 1 होगा। तो क्या करना है, सीधा हमको जोड़ते चलना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3/5, मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा, एक तो बेसिक, एग्जाम में बेसिक तो बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप कोचिंग कर रहे हो और कोचिंग करने के बाद अगर आपने बेसिक लगाया और एक दूसरा लड़का जो कोचिंग नहीं कर रहा है वो भी बेसिक लगा रहा है, तो आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको करना क्या है, आपको करना है कि यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगानी है। वो अप्रोच क्या होगी, ये नीचे का नंबर आपको लिखना है, कितना 3/5 है, पहले 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर एरो लगाना है। अब कितने स्टेप चलना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो क्या करना है, सारी जगह पे 1 है तो क्या करिए, आगे वाले नंबर से पीछे वाला नंबर जोड़ते चलिए। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34। आंसर कितना आएगा, लास्ट नंबर ऊपर रहेगा, अपॉन में सेकंड लास्ट नंबर नीचे रहेगा, 34/21। अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर दीजिए, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा सिंप्लीफाई मत करिए। इसका आंसर कितना आ गया, 34/21। अगर मान लीजिए आप इसको बेसिक से भी लगाएंगे तब भी ये आंसर आएगा, लेकिन आपको अपनी स्पीड बनाना है, एग्जाम आपको निकालना है, ना कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है। चलिए अगला आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। चलिए
1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4/7। चलिए कितना आएगा बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एएसटी जी, इट्स मी, आयुष, सचिन, चलिए सब लोग आंसर दीजिए। और आकिफ अली साहब अभी नहीं आए हैं। नीलेश मिश्रा, यस सर। चलिए आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं नीलेश जी, आप हमारे मित्र हैं, आप भी हमारी क्लास ले रहे हैं। चलिए इसका आंसर कितना आएगा, करना क्या है आपको, लास्ट अप्रोच लेना है। लास्ट अप्रोच कितना है, 4/7। आपको 4 लिखना है, आपको 7 लिखना है। अब क्या करना है, लास्ट वाले नंबर से सेकंड लास्ट नंबर आपको जोड़ते चलना है। तो क्या करना है, 7 और 4 11, 11 और 7 कितना 18, 18 और 11 कितना आया 29 आया, 29 और 8 4 स्टेप लेना है, 2 3 4, 29 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 47। आंसर कितना, लास्ट नंबर 47 हो गया, अपॉन में सेकंड लास्ट नंबर 29 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। और उम्मीद है आपने इसको सीखा होगा, क्योंकि बिल्कुल ये स्मार्ट अप्रोच है। बेसिक तरीका आपको नहीं लगाना है, एग्जाम के हिसाब से आपको सीखना है। तो अगर आपने इसको सीख लिया है तो अब मैं इसके दूसरे स्टेप पे चलता हूं। अब मैं माइनस लेके क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। चलिए, हाँ जो आपका क्वेश्चन आया, आंसर आया 47/29, बिल्कुल 37 नहीं आएगा। आप एक बार फिर से ऐड करिए सचिन जी, 37 नहीं आएगा, 47 आएगा। नंबर को फिर से ऐड करिए और थोड़ा आपस में आप लोग चैट बंद करिए और क्लास पे ध्यान दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2/3, ये क्वेश्चन है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अभी तक क्या था, आपको करना क्या है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन में लिखना तो यही चीज है जो नीचे नंबर लिखा गया है। 2/3, पहले 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर एरो का साइन लगाना है। कितने स्टेप चलने हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप चलने हैं। लेकिन पहले स्टेप पे क्या है, माइनस है। अभी तक क्या किया था आपने, हर जगह प्लस था तो आप आगे वाले नंबर में पीछे वाले नंबर को जोड़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे पहले स्टेप में क्या है, माइनस। जब माइनस होगा क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आगे वाले नंबर से पीछे वाला नंबर घटाते चलना है आपको। आगे वाले नंबर से पीछे का नंबर माइनस करते चलना है। तो 3 से 2 गया, कितना आया 1, पहला स्टेप खत्म। अब अगले स्टेप में क्या है, ऐड करना है आपको। ऐड करना है तो आगे वाले नंबर से में पीछे वाला नंबर ऐड करना है। 3 और 1 कितना 4 आ गया। अब अगले स्टेप पे देखिए क्या है, अगले स्टेप पे माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि 4 से 1 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ये स्टेप खत्म। और अगले स्टेप पे क्या करना है, अगले स्टेप पे ऐड करना है, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आ गया। और इनको आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, लास्ट नंबर ऊपर लिखेंगे और सेकंड लास्ट नंबर नीचे। इसका आंसर आ गया 7/3, इसका आंसर आ गया 7/3। हाँ जी आयुष चौबे, आपका आंसर आ चुका है 7/3। अमन सिंह, मैं आपका कमेंट समझ नहीं पा रहा हूं, एक बार सही से लिखिए कमेंट कि आप कहना क्या चाहते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, चलिए 2/5 ले लिया मैंने, 2/5 ले लिया। और मैंने आपसे पूछा, हाँ बीच में भाई कोई चैट न करिए, क्योंकि आप सीखने आए हैं, चैटिंग तो आपसे होती रहेगी, ठीक है। आप पर्सनल एक दूसरे का नंबर ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो। बाकी वैसे क्या करिए, आप लोग थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आइए अब इसको कैसे करेंगे, यही नंबर लिखना है आपको, कितना 2 और लिखना है और 5 लिखना है, 2 और 5। अब देखिए पहले स्टेप पे क्या है, पहले स्टेप पे माइनस है, तो क्या करना है, आगे वाले नंबर से पीछे का नंबर माइनस करना है। तो 5 से 2 गया, कितना 3 आ गया। तो पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आइए, देखिए 7/5 आया है प्रीति गुप्ता का। तो देखता हूं, अगले स्टेप पे फिर से माइनस है, तो क्या करेंगे, 3 में से 5 को माइनस करना है। 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, कितना -2 आ जाएगा। दूसरा स्टेप खत्म। अब तीसरे स्टेप पे क्या करना है, जोड़ना है मुझे। तो 2 को 3 में जोड़ना है, 2 -2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। प्लस और माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये स्टेप भी खत्म। चौथे स्टेप पे क्या करना है, फिर से जोड़ना है,
1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 को और -2, यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। तो इसका आंसर कितना आ गया? -1 अपॉन में 1, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया? -1 आ गया इसका आंसर। अच्छा, आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलिए, अविनाश द्विवेदी -1। चलिए, अच्छा है, कम से कम आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि कुछ नवरात्र में आपके दिमाग पे असर हुआ है और अच्छा कुछ सीख रहे हैं और इसका आंसर भी आप दे रहे हैं। कमेंट देखिए, डिलीट मत करिए, आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। थोड़ा सा 2 सेकंड आप लेट आंसर दीजिए, लेकिन राइट आंसर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आप सीखने ही आए हैं। ठीक है, आप सीखने ही आए हैं, तो यहां पे क्या करिए, आप थोड़ा सा 2 सेकंड ज्यादा टाइम लग जाए, 4 सेकंड लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आंसर सही दीजिए। क्योंकि एग्जाम में होता क्या, देखिए ध्यान से, आप घर पे जब बैठते हैं, घर पे ऐसा नहीं कि 1 घंटे मुझे 50 क्वेश्चन लगाने हैं। अब 50 क्वेश्चन में पता चला आपके 40 क्वेश्चन गलत आ गए, तो ये तरीका गलत है। आप 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 10 के 10 क्वेश्चन, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है एग्जाम में। तो आपकी कोशिश ये हो कि अगर आप 15 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 15 में आपके 15 सही हो। जरूरी नहीं कि आप दूसरों को देख करके 200 क्वेश्चन लगा रहे हैं 2 घंटे में। आप 15 ही लगाइए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आइए क्वेश्चन सीखते हैं अगला। एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर मैं आपको इसके तीसरे टाइप पे ले चलता हूं, जहां पे डिजिट थोड़ा सा सेम सेम होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 7, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए भाई, बुद्ध विलास जी का डेली कमेंट आता है कि एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। बिल्कुल, एक बार इनकी भावनाओं को भी समझा जाए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर किया जाए। आप सभी के व्हाट्सएप में ग्रुप जरूर होंगे, तो अपने अपने ग्रुप में एक बार जरूर मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। लाइव के लिए लड़कों को जोड़ लीजिए, दोस्तों को अपने, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। एक बार बुद्ध विलास जी इतने दिन से कमेंट कर रहे हैं, इनकी बातों को भी ध्यान दिया जाए। आइए, क्या करना है? 2/7। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई। आयुष जी, प्रीति गुप्ता और अविनाश, बुद्ध विलास, AST जी, आंसर दीजिए कितना आएगा? 2/7। 2/7 का मतलब कितना हुआ? ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, हमने लिख लिया। कितने स्टेप चलना है? जितने स्टेप चलना है वो आपको ध्यान देना है। अजीत प्रताप सिंह, जय हिंद। यहाँ कितना? पहले स्टेप में माइनस करना है, तो 7 से 2 गया, कितना? 5 आ गया। अगले स्टेप में फिर से माइनस करना है, तो 5 से 7 को घटाना है, 5 माइनस 7 करना है, मतलब -2 आ जाएगा। कितना? -2 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में ऐड करना है, तो -2 प्लस का 5 करना है, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आया? 3 आ गया। और अगले स्टेप में क्या करना है? माइनस करना है, तो 3 में से -2 को करना है। ध्यान सुनना, ये 3 है, 3 में से माइनस करना है, कितना माइनस? -2 करना है। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर कितना आ गया? लास्ट नंबर अपॉन में सेकंड लास्ट। तो लास्ट नंबर कितना है आपके सामने? 5 है। सेकंड लास्ट नंबर कितना है? 3 है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 5/3। प्लस और माइनस का, अजीत प्रताप सिंह, जय हिंद भाई। तो देखिए, प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि प्लस और माइनस में अगर गलती हो गई, याद रखना कि क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो क्या मैं अब अगला सिखाऊंगा आपको? अगर आपने अभी तक क्या सीखा कि हर जगह प्लस हो सकता है, या फिर हर जगह माइनस हो सकता है, या फिर हर जगह पे क्या हो सकता है? प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। लास्ट पोर्शन एक बार फिर से देख लें। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं लास्ट वाला। चलिए एक बार लास्ट वाला फिर से देख लेते हैं। करना क्या, देखिए ध्यान से, लास्ट स्टेप कितना? 2/7। तो एक बार 2 लिखना है, एक बार 7 लिखना है। हो गया। पहले स्टेप पे माइनस, तो 7 से 2 को घटा देना है, कितना? 5 आ गया। अगले स्टेप पे फिर से माइनस है, तो 5 में से 7 को घटाना है, तो 5 माइनस 7 करोगे, कितना आएगा? -2 आ जाएगा। कितना? -2। फिर अगले स्टेप पे क्या है? प्लस है, तो -2 प्लस 5 करना है, -2 प्लस का 5 करना है, तो यहाँ कितना आएगा? 3 आ जाएगा। कितना आया? 3 आया। अब अगले स्टेप पे क्या करना है? अगले स्टेप पे माइनस करना है, तो 3 में से माइनस करना है -2 को, 3 में से माइनस करना है, कितना? -2 को, -2 को। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 5 बन जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 5। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 5/3 आ गया। फाइनल आंसर 5/3 आ गया।
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके कहने पर प्रैक्टिस की बात हो रही, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और आंसर दीजिए। फिर अभी मैं 1 का ही ले रहा हूं, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका कॉन्सेप्ट जो इसका टाइप है, टाइप में चेंज कर दूंगा। चलिए एक आपने कहा था, एक प्रैक्टिस और लेते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2/3। चलिए कितना आएगा, कितना आएगा, इसका आंसर दीजिए कितना आएगा जल्दी से। जो भी लोग हमारे साथ हैं जल्दी से एक बार बताइए इसका आंसर कितना आएगा। -6 आएगा। चलिए और लोग आंसर दीजिए। करना क्या है, 2/3 लिखना है, यहां पे जो भी नंबर होगा उसी को लिखना है। कितना, 2/3 मतलब पहले 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर एरो लगा देना। पहले स्टेप पे क्या है, माइनस है, तो 2 में से 3 को घटा, 3 में से 2 को घटाना है, कितना आएगा, 1 आएगा। अगले स्टेप पे फिर से माइनस है, तो 1 में से 3 को घटाना है, 1 में से जब आप 3 को घटाएंगे कितना आएगा, -2 आएगा। अगले स्टेप में क्या है, फिर से माइनस करना है, मतलब आगे वाले नंबर से पिछला नंबर माइनस करना है। -2 में से 1 को घटाना है, 1 को घटाना है, कितना आएगा, ये -3 आ जाएगा। कितना, -3 आ गया। अगले स्टेप पे क्या है, फिर से माइनस है, तो इस माइनस में से -3 में से घटाना है मुझे किसको, -2 को, तो घटाना है मुझे किसको, -2 को। ये -3 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस मतलब +2 हो गया। ये कितना आया, ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, तो इसका आंसर -1 हो गया। अब इसका आंसर कितना आ गया, आपके चारों स्टेप खत्म हो गए, इसका आंसर आ गया -1 लास्ट नंबर अपॉन में सेकंड लास्ट -3, तो कट के माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर 1/3 आ गया। आंसर में 1/3 आ गया। चलिए मेरे ख्याल से इसको आप सीख गए हैं, और आइए अब मैं थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं और कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए अनिमा सोनी, हेलो सर। चलिए अनिमा जी कहां से हैं आप, एक बार बता दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, अभी तक क्या था, अभी तक ये था यहाँ पे कि हर जगह पे 1 आ रहा था, लास्ट वाला नंबर ही अलग आ रहा था, या तो प्लस आ रहा था या तो माइनस आ रहा था, हो सकता है। अच्छा चलिए, तो प्रतापगढ़ की धरती से आपका स्वागत है और आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए क्वेश्चन की हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। अब यहां समझिए थोड़ा सा कुछ अलग, 1 प्लस, ये टाइप अगला है आपका, अभी तक हर जगह पे 1 आ रहा था, अब क्या करना है, अब आपको कुछ अलग सीखना है। सागर तिवारी, जय हिंद भाई। 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ा सा क्या हुआ, यहां पे क्या थोड़ा सा चेंज हो गया आपके सामने क्वेश्चन। अभी तक क्या था, अभी तक क्वेश्चन ये था कि हर जगह पे 1 आ रहा था, जब 1 आ रहा था तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो रहा था, आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ डिजिट अलग हो गई। अभी इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट जो सिखाऊंगा इसी में, यहाँ का डिजिट यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का, हर जगह अलग अलग डिजिट होगा। आयुष भाई आपको भी बधाई है, ठीक है, आप बधाई के पात्र तो हैं ही, आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, तो छुपे रुस्तम वालों को बधाई नहीं दी जाती है, ठीक है, छुपे रुस्तम वाले तो ऐसे ही बधाई के पात्र होते हैं। आइए तो यहां देखिए क्या करना है, ध्यान से एक देखिएगा। एक्चुअली जब मैं आपको पहला टाइप करा रहा था, थोड़ा सा समझिएगा, जब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा रहा था 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1/3, ध्यान से देखना, ये हर जगह 1 था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हर जगह डिजिट आपका अलग हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे आप यहाँ करते क्या थे, 1 लिखते थे, 3 लिखते थे, तो आप क्या करते थे, हर जगह 1 था तो आगे वाले नंबर में पीछे का नंबर ऐड करते जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर नंबर अलग अलग हो गया। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट, जो मुझे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे 1 था हर जगह, और 1 पे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करना किसी में सेम नंबर आता है, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आएगा, 6 में मल्टीप्लाई 1 का करूंगा 1 ही आएगा, इसलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बताया। लेकिन यहाँ सीखिए थोड़ा सा, ये जो यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, 3 ही आएगा, और फिर स्टेप देखते हैं क्या है, प्लस है कि माइनस, जो होता है जोड़ लेते हैं, प्लस है तो 3 और 1 कितना आता है, 4 आता है, 4 आया।
अब यहाँ दूसरे स्टेप पे आएंगे तो यहाँ कितना है 1 है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई फिर से यहाँ पे करेंगे 4 में, तो 4 आएगा, फिर स्टेप पे ऐड है तो दोनों को जोड़ लेते हैं 7 आता है। अगले स्टेप पे जाएंगे, यहाँ 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई फिर से 7 में करते हैं, तो 7 और 4 को जोड़ लेते हैं 11 आ जाता है इसका आंसर। तो यहाँ पे जो इस साइड में नंबर लिखे होते हैं, इस साइड में जो नंबर लिखे होते हैं, आगे वाले नंबर में उनका मल्टीप्लाई करते चलते हैं और फिर देखते चलते हैं कि उनको जोड़ना है कि माइनस करना है, उनको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए कैसे, सीखिए। जैसे मान लीजिए आपको स्टेप क्या लिखना है, आपको स्टेप तो लिखना है यही वाला 1/2 आपको लिखना है, आपने 1/2 लिख लिया। चलिए अब क्या करना है, अगर यहाँ पे 1 1 1 होता तो हम क्या करते, सारे नंबर को जोड़ते चलते, लेकिन यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में, इस साइड जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में करते हैं। जी 9:40 पे क्लास स्टार्ट होती है अमर भाई, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा, 4 दूना 8। अब यहाँ पे देखिए प्लस है कि माइनस है, इस नंबर का मल्टीप्लाई आगे वाले में करेंगे और फिर देखना है कि प्लस है कि माइनस है, तो 4 दूना 8 हो गया, तो 8 के बाद इन दोनों को जोड़ लेना है क्योंकि प्लस है, तो 8 है कितना 9 आ गया। अब अगले स्टेप पे क्या है, 3 है, देखिए ध्यान से, तो इस 3 का मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई आगे वाले में करेंगे, तो 9 त्रिक 27 और फिर प्लस है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 27 और 2 29 आ गया। अब फिर इस 2 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, 29 में करेंगे आगे वाले में, तो 29 दूना 58 और 58 में 9 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, 67। अब यहाँ कितना है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 67 में करेंगे और उसके बाद 67 में और फिर जोड़ने का काम है, दोनों को जोड़ लेंगे, तो 67, उसके बाद 10 77 10 87 और 87 और 9 कितना 96 आ जाएगा, 96 आ गया। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 96 अपॉन में 67, 96 अपॉन में 67। हिमांशु सिंह गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए बताइए ये आपने सीखा क्या, ये आपने सीखा क्या, एक बार बता दीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन लेता हूं। जी सर, यस सर, जी सर। आइए एक और लेता हूं, एक और लेता हूं, समझाता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी, जब तक 2-4 क्वेश्चन आप नहीं सीखेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 5 + 1/2, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए इसका आंसर कैसे करना देखिए ध्यान से, फिर से समझिए। ये आ गया कितना 1/2, तो आपको 1 लिखना है, आपको 2 लिखना है। यहां जो नंबर लिखा होता है, अगर हर जगह 1 होगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ते जाएंगे सीधा, उस पर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 आएगा और फिर दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस का काम किया गया है, 10 और 1 11 आ गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, 11 3 35 और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 33 और 2 कितना आ गया 35 आ गया। फिर 35 जहां पे 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में मतलब 35 में करेंगे, 35 दूना 70 और 11 को जोड़ लेंगे, 70 10 80 और 1 81 आ गया। फिर कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, 81 में करेंगे और 35 को जोड़ लेंगे, तो 81 में 1 का मल्टीप्लाई 81 आएगा, 81 और 35 को जोड़ लेंगे, 81 5 86 10 96 और 106 और 116। इसका आंसर कितना आएगा 116 अपॉन में 81, 116 अपॉन में 81। चलिए चलिए अच्छी बात है, आपने सीख लिया है। तो आपने क्या क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर हर जगह 1 1 होगा तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़ लेंगे, आसान होगा। लेकिन अगर अगर इधर का नंबर 1 के अलावा हो गया तो क्या करना है, आगे वाले नंबर में हर स्टेप पे उस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्टेप देखते चलना है कि ऐड करना है कि माइनस करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं और लेता हूं, 1 + 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन फिर 2 + 1 अपॉन 3, मैंने ये नंबर ले लिया। अब इस नंबर को, जयप्रकाश भाई जय हिंद, अब इस नंबर को कैसे करना है देखिए ध्यान से, इसको लिखना है आपको कितना 1 और 3 लिख लिया आपने, यहाँ कितना है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में आगे नंबर जो होगा उसी में करना है। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और जोड़ने का काम करना है घटाने का, आप कहोगे जोड़ने का, 6 और 1 कितना 7 आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, 7 दूना 14,
जोड़ने का काम करना है तो 14 में 3 को जोड़ लेना, कितना आएगा 17 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई कहां करना है 17 में करना है, तो 17 तो 51, घटाने का काम करना है तो पीछे का नंबर घटा देंगे, तो 17 तो 51, 51 से 7 को घटा देंगे 44 आ जाएगा, 44 आ गया। अगले स्टेप का करना है, प्लस का काम करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई 44 में करेंगे 44 आएगा। फिर ऐड का काम करना है तो 44 और 17 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 61 अपॉन में 44, 61 अपॉन में 44 आ गया। बताइए यहां तक अगर क्लियर है तो मैं इसका आखिरी स्टेप आपको सिखाऊंगा। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आपको इसका आखिरी स्टेप सिखाऊं क्या? एक बार कमेंट करिए अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं, तो क्या मैं इसका अब आपको आखिरी स्टेप सिखाऊं क्या? क्योंकि कुछ भी हो, प्लस का है माइनस का है, हर जगह डिजिट अलग अलग हो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इतना करना है केवल बस ये रूल याद करना है। करना क्या है इसमें, आइए सीखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अभी तक क्या था, हर जगह एक एक था, फिर आपने देखा कि यहां का डिजिट अलग अलग हुआ। अब क्या देखोगे आप कि यहां का डिजिट भी अलग होगा, यहां का भी अलग होगा। ये जो आप हर जगह 1 देख रहे हो, ये 1 नहीं होगा, हर जगह अलग अलग होगा। तो उनको कैसे करना, ये चीज सीखिए। देखिए कैसे करेंगे इनको। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3। अब ऐसा मैंने ले लिया, ऐसा मैंने ले लिया। तो अब कैसे करना है इसको ध्यान से देखिए, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं, चलिए चलिए एक ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब सीखिए क्या करना है आपको। एक चीज तो आपने सीख लिया है, इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है 1 और 3। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, इस साइड के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, इस साइड के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या करना है ध्यान से देखना। तो अगर हर जगह 1 होता तो केवल जोड़ लेते। इस यहां का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। तो यहां का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहां का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ये आगे नंबर होते हैं इनका मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, 1 और 3 लिख लिया, हमने 1 लिखा और 3 लिखा, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई कहां करते हैं, आगे नंबर में करते हैं। 5 तिया 15। पहले स्टेप में याद रखना, हो सकता है यहां पे 2/3 होता। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं समझाने के लिए, सपोज करिए मैं इसको चेंज कर लेता हूं समझाने के लिए, मैंने इसको 2 लिख लिया। तो हमने क्या किया, हमने कहा 2 और 3 हो गया ये। तो पहले स्टेप में ध्यान से देखना, यहां जो नंबर लिखा होता है इसका मल्टीप्लाई तो यहां करते हैं, 5 तिया 15 हो गया। लेकिन जो यहां नंबर लिखा होता है इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं पीछे वाले में, यहां वाले नंबर का मल्टीप्लाई आगे वाले में, यहां वाले का पीछे वाले में। लेकिन पहले वाले स्टेप में याद रखना, पहले वाले स्टेप में इस यहां के नंबर का मल्टीप्लाई पीछे में नहीं करेंगे हम। पहले वाले स्टेप में केवल यहां के नंबर का मल्टीप्लाई आगे में करेंगे, बाकी देख लेंगे यहां प्लस है कि माइनस है, वो काम कर ले जाएंगे। लेकिन पहले स्टेप में यहां के नंबर का मल्टीप्लाई पीछे वाले में नहीं करते हैं, ये चीज याद रखना। तो 5 तिया 15 हो गया ये, फिर दोनों को जोड़ना है, तो 15 और 2 कितना 17 आ गया। अब देखिए क्या है, यहां के नंबर का मल्टीप्लाई कहां होगा, 17 में होगा, तो 17 चौके कितना आ जाएगा, ये 68 बन जाएगा। और यहां के नंबर का मल्टीप्लाई पीछे वाले में होता है, एक का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आएगा, और दोनों को जोड़ना है, तो 68 और 3 कितना आ गया, 71 आ गया। कितना आ गया, 71 आ गया, 71 आ गया। चलिए अब अगले स्टेप पे जाइए, अगला स्टेप क्या है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, 71 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 71 में, तो 71 दूना कितना आ जाएगा 142, ये तो 142 बन गया। और 3 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, 17 में करेंगे, तो 51 हो जाएगा। और फिर दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 3 14 5 19, कितना आ गया 193 आ गया। अब अगले स्टेप पे आइए, अगले स्टेप में 1 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे और यहां वाले नंबर का मल्टीप्लाई पीछे वाले में। 1 का मल्टीप्लाई 193 में करेंगे, 193, 1 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 71, और दोनों को जोड़ लेना है। 193 में 71 को जोड़ लेंगे 4, और 9 7 16 की 6 कैरी 1, ये 264 आ गया, 264। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया 264 अपॉन में 193, 264 अपॉन में 193। लेकिन आपने अभी इसको सीखा नहीं होगा, मैं इसका एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं तब आपको समझ में आएगा। यहां के नंबर का मल्टीप्लाई आगे वाले में, यहां के नंबर का मल्टीप्लाई पीछे वाले में। लेकिन पहले वाले स्टेप में जब आप इस नंबर को लिख रहे होंगे तो इस नंबर का मल्टीप्लाई यहां पे नहीं करते हैं। जैसे
फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा 1 + 1/2 + 3/4 + 5/7। मैंने छोटा सा नंबर लिया। तो आपको करना क्या है, इस नंबर को लिखना है पहले, कितना 5/7 को, ये 5 7। तो 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना है, ये 28 बन जाएगा। लेकिन यहां वाले नंबर का पहले वाले स्टेप में मल्टीप्लाई यहां नहीं करते हैं, ये 5 का 5 ही रहेगा। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो 28 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 33 आ जाएगा। तो पहला स्टेप आपका खत्म हो गया। दूसरे स्टेप पे आएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे, कितना है, 66 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 66, 2 का मल्टीप्लाई 33 में 66। लेकिन इस 3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 7 में करेंगे तो 21 बन जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने का काम किया गया है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा, 21 और 66 जोड़ेंगे, कितना, 87 बन जाएगा। कितना, 87 बन गया ये। अब बताओ उसके बाद क्या करना है, देखिए अब 1 का मल्टीप्लाई 87 में करेंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई पीछे वाले नंबर में करेंगे और दोनों को जोड़ना है। तो 87 और 33 को जोड़ लेंगे, 87 3 90 120। इसका आंसर कितना आ गया, 120/87। 120/87 अमन सिंह का आंसर आ गया है। बताइए, प्रीति गुप्ता, अनिमा, अमन, जयप्रकाश, अविनाश, हिमांशु, बताइए क्या इसको आपने सीख लिया क्या? चलिए, तो अगर सीख लिया है एक आंसर दीजिए, फिर आज की क्लास की हम लोग यहीं पे समाप्ति करते हैं। और कल एक कॉन्सेप्ट इसमें और बचा है, वो चीजें मैं आपको कल सिखा दूंगा। उसके बाद फिर मैं इसका अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। बताइएगा, 1 + 1/2 + 1/3 - 2/4 + 2/3 कितना आएगा? जल्दी से बताइए कितना आएगा। क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, इस नंबर को लिखना है। 2 और 3 लिख लिया मैंने स्टेप में, तो स्पीड में करना है आपकी बार। तो 4 3 कितना, 12 हो जाएगा। लेकिन इसका मल्टीप्लाई पहले स्टेप में यहां नहीं करेंगे, तो 12 और 2 को जोड़ेंगे, कितना, 14 आ गया। पहला स्टेप खत्म हो गया आपका। अब दूसरे स्टेप पे आएंगे, 3 × 14 करेंगे, 42 बन जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 3 में करेंगे, कितना, 3 में करेंगे तो 2 3 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा ये 6। लेकिन दोनों को घटाना है, तो पीछे वाले नंबर में से यहाँ का आगे वाले नंबर में से पीछे का नंबर माइनस करना है। तो 42 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। कितना, 36 आ गया। चलिए, 2 स्टेप आपका खत्म हो गया। अब तीसरे स्टेप पे आइए। तो तीसरे स्टेप पे आप ये देखिए कि तीसरे स्टेप पे करना क्या है। तीसरा स्टेप ये रहा, तो 2 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो ये तो 72 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये तो 72 बन गया। 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, 14 बन जाएगा। और दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने का काम किया गया है। तो 72 और 14 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 86 आ जाएगा। 86 आ गया। और आखिरी स्टेप पे 1 का मल्टीप्लाई 86 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो 86 और 6 कितना, 92। और 92 कितना, 102, 112 और 122 आ गया, 122। इसका आंसर कितना आ गया, 122 बटे में कितना, 86 आ गया। चलिए, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। हाँ, 100 नहीं, 122 बटे में 36 नहीं आएगा, 86 आएगा। एक बार उसको सही से कर लीजिए। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था आज का, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है जो एग्जाम में पूछता है आपके सीडीएस वगैरह में, तो उसकी क्या करेंगे, क्लास हम लोग कर लेंगे। आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे जीएस की क्लास कंटिन्यू होगी, एंजॉय करिए। हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।